गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है धार्मिक संगठन के बारे में। इस वीडियो के अंदर जो है हम अपने देश के अंदर जो विभिन्न तरह के जो धर्म है उन धर्मों के बारे में जो है हम आज डिस्कशन करेंगे। बच्चों, भारत के अंदर जो है जो भारतीय संस्कृति है और राजनीतिक जो जीवन है वो धर्म के ऊपर जो है सर्वाधिक बल उसका पड़ता है, क्योंकि लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों में आभासी रूप से व्यक्त होता है। यह महत्वपूर्ण है कि धार्मिक संगठनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाए। हम बात करते हैं भारत के अंदर जो प्रमुख जो धर्म है वो है हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध और जैन एंड सबसे जो लास्ट है वो है पारसी धर्म के जो लोग भारत के अंदर निवास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। भारत बांग्लादेश सीमा व भारत पाक सीमा से संलग्न जिलों जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्व के पर्वतीय राज्यों और दक्कन पठार व गंगा के मैदान के प्रकीर्ण क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू अनेक राज्यों में एक प्रमुख समूह के रूप में वितरित है। यहाँ पर ये 70 से लेकर 90% तक और उससे भी अधिक जनसंख्या जो है वो हिंदू धर्म के लोगों की जनसंख्या है। उसके बाद हम बात करते हैं मुस्लिम धर्म की, जो कि एक अल्पसंख्या धर्म है, लेकिन कुछ राज्यों के अंदर जो है मुस्लिम धर्म के जो जनसंख्या के जो लोग हैं वो अल्पसंख्या में ना होकर बहुसंख्या के अंदर जो है वो आते हैं। मुस्लिम जो है वो जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ जिलों, उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों, दिल्ली व उसके आसपास और लक्षद्वीप में केंद्रित है। अगर हम बात करें इन राज्यों के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो मुसलमानों का जो प्रतिशत है वो जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर है। ईसाई धर्म जो है वो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कई क्षेत्रों में जो है वितरित है। इसका मुख्य संघटन जो है वो पश्चिमी तट के साथ गोवा एवं केरल और मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के पहाड़ी राज्यों, छोटा नागपुर क्षेत्र और मणिपुर की पहाड़ियों में भी देखा जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म जो है वो गोवा के अंदर जो है इसका प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। अब हम बात करते हैं सिख धर्म की। सिख धर्म जो है वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही जो है उसका केंद्रित माना जाता है, क्योंकि जो पंजाब के अंदर जो है सिख धर्म के बहुसंख्या के अंदर जो है उनकी पॉपुलेशन है। उसके बाद हरियाणा और दिल्ली के भी जो है कुछ क्षेत्रों के अंदर जो है इनकी संख्या पाई जाती है। भारत के सबसे छोटे धार्मिक समूह जैन और बौद्ध देश के गिने चुने क्षेत्रों में केंद्रित है। जैनियों का प्रमुख केंद्र राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र में है। बच्चों, यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म जो है उसका अगर प्रतिशत देखें भारत के अंदर, तो महाराष्ट्र के अंदर जो है उनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। महाराष्ट्र के अंदर इनकी पॉपुलेशन अधिक होने का जो कारण है वो वहाँ पर जो दलित समुदाय के जो लोग थे उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को जो है वो उन लोगों ने अपनाया। तो इसी कारण जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है बौद्ध धर्म के जो जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है, जबकि जो जैन समूह के जो लोग हैं वो सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित है और इनका जो मुख्य केंद्र जो है वो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ तक जो है ये सीमित है। उसके बाद हम बात करते हैं बौद्ध धर्म जो है वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में लद्दाख, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति के जो क्षेत्र है
वहाँ पर इसका सेकेंद्रित संख्या के अंदर ये पाए जाते हैं। भारत के अन्य धर्मों में जरतुस जनजातीय एवं अन्य देशज निष्ठाएं और विश्वास सम्मिलित है। ये समूह छोटे समूहों में सेकेंद्रित है और देश भर में बिखरी हुई है। तो बच्चों, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है उस देश के अंदर हिंदू धर्म की जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में मुस्लिम समुदाय का नंबर आता है, उसके बाद में सिख धर्म, फिर ईसाई धर्म, बौद्ध, जैन, ये जो है भारत के प्रमुख और धार्मिक जो है वो संगठन है। अब हम बात करते हैं जो अगला जो हमारा संगठन है वो है श्रमजीव जनसंख्या का संगठन। बच्चों, यहाँ पर जो है भारत की जो जनसंख्या है उसको 3 भागों में आर्थिक स्तर पर जो इसको बांटा जाता है, जिसमें मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। इसके अंदर ये कहता है कि जो मुख्य श्रमिक है उसको एक साल के अंदर कम से कम 183 दिन तक जो है काम जो है वो करता है, तो वह व्यक्ति जो है मुख्य श्रमिक के अंदर आता है। और सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम दिन उसको काम करता है, कम दिनों के लिए उसको काम मिलता है, तो वह व्यक्ति जो है वो सीमांत श्रमिक के अंदर आ जाता है। और अश्रमिक जो है वो बिल्कुल भी कार्य नहीं करता। इस वर्ग के अंदर जो है बच्चे और बुजुर्ग जो है वो शामिल किए जाते हैं। 2001 के अंदर जो श्रमिकों का जो अनुपात है वो कहता है कि जो मुख्य श्रमिक है वो भारत के अंदर 39 उनका प्रतिशत है, जबकि 61% की जो विशाल संख्या है वो अश्रमिकों की आती है। तो इस प्रकार जो है हम देख सकते हैं कि जो आश्रित जो लोग हैं वो श्रमिकों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उससे जो है आर्थिक क्षेत्र का जो है विकास इतना अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि जो अपने श्रमिक है वो अश्रमिक या आश्रित लोगों का जो है पेट पालते हैं, पेट भरते हैं उनका। तो उस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है श्रमिकों का प्रतिशत कम है और आश्रितों का जो प्रतिशत है वो अधिक है। अब हम बात करते हैं कि इन श्रमिक जो जीव जनसंख्या है उनका प्रतिशत किन किन राज्यों में कितना आया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश श्रमिक जीव जनसंख्या का अनुपात गोवा में लगभग 25%, मिजोरम में लगभग 53% सामान्य विभिन्नता दर्शाता है। श्रमिकों की अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले जो राज्य हैं उसमें हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के साथ जो है मेघालय भी इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर जो है श्रमिकों के जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है। केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एंड नगर हवेली, दमन और द्वीप की प्रतिभागिता दर ऊंची है। भारत जैसे देश के संदर्भ में ऐसा समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है। यहाँ पर जो है निर्वाह तथा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। भारत की जनसंख्या की जो व्यावसायिक संगठन है वो भी विभिन्न तरह के क्षेत्रों के अंदर जो है लगे हुए हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे आर्थिक जो क्षेत्र है उनके अंदर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र शामिल है। इन तीनों वर्गों के अंदर सबसे अधिक जो जनसंख्या है, जो श्रमिकों की जो जनसंख्या है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगी हुई है। द्वितीय व तृतीय क्षेत्र के अंदर जो है उनका प्रतिशत कम है। यहाँ अगर हम बात करते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनमें उत्पादन की जो है प्रथम अवस्था आती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट जो है प्राकृतिक के साथ जो है वो जुड़े होते हैं, प्राकृतिक से ही जो है उत्पादन वो करते हैं। जैसे कृषि करना, मछली पालन, पशुपालन,
लकड़ी का कोई व्यवसाय करना, खनन की क्रिया करना, तो ये प्रक्रियाएं जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आती है। द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण का कार्य किया जाता है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से जो उत्पादन हुआ है उसको और अधिक मूल्यवान और अधिक कीमती बनाना, ये विनिर्माण का क्षेत्र है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसके अंदर औद्योगिक क्रियाएं जो है वो शामिल होती है। तृतीय क्षेत्र के अंदर जो सेवा क्षेत्र है, ये इसके अंदर परिवहन, संचार जैसी जो है सुविधाएं आती है। तो बच्चों, भारत के अंदर जो प्राथमिक क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या की जो अनुपात है वो अधिक कार्य भागीता के अंदर लगे हुए हैं। यहाँ हम देख सकते हैं, ये कहता है कि कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 58% कृषक और कृषि मजदूर है। तो भारत के अंदर 39% जो श्रमिक है उनमें से 58.2 जो परसेंटेज है वो या जो किसान है या खेती के अंदर या कृषि मजदूर है, जबकि केवल 4.2% श्रमिक जो घरेलू उद्योगों में लगे हुए हैं और 37.6% अन्य श्रमिक है। और गैर घरेलू उद्योग, व्यापार, वाणिज्य विनिर्माण, मरम्मत, अन्य सेवाओं में कार्यरत है। जहां देश की पुरुष और स्त्री जनसंख्या के व्यवसाय का प्रश्न है, तो पुरुष श्रमिकों की संख्या स्त्री श्रमिकों की संख्या से तीनों सेक्टरों में अधिक है। यहाँ अगर महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात निकाले तो पुरुष जो है वो ज़्यादा श्रमिकों के अंदर आते हैं, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र है, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र है, चाहे वो तृतीय क्षेत्र है। इन तीनों क्षेत्रों के अंदर जो है पुरुषों का अनुपात जो है वो महिलाओं से अधिक है। ऐसा देखा गया है कि भारत में जो है इसका अनुपात में जो है पहले से ज़्यादा अब काफ़ी कुछ सुधार जो वो देखने को मिल रहा है। महिलाएं भी जो है प्राथमिक सेक्टर में ज़्यादा है। अगर तीनों सेक्टरों की अगर बात करें, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के अंदर, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। द्वितीय और तृतीय के अंदर जो है महिलाओं की जो भागीदारी है उसके अंदर अब सुधार देखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो पिछले कुछ दशकों के अंदर जो है श्रमिकों का अनुपात किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की तरफ जो है वो रुझान हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि भारत में कृषि सेक्टर के श्रमिकों के अनुपात में उतार दिखाया गया है कि पहले जो है 1991 के अंदर 66.85% से 2001 के अंदर जो 58.2% जो है जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगी हुई है। कि पहले जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जनसंख्या श्रमिकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो है कृषि क्षेत्र के अंदर जो है उसका परसेंटेज जो है वो कम हो रहा है। यह परसेंटेज कम होने के पीछे कारण ये है कि भारतीय जो कृषि है वो मानसून आधारित कृषि है। उसके अंदर जो मेहनत ज़्यादा लगती है और उसका जो उत्पादन होता है वो कम होता है, जबकि द्वितीय व तृतीय क्षेत्र के अंदर जो है वहाँ आर्थिक क्रियाओं का बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिलता है। द्वितीय और तृतीय सेक्टर में सहभागिता दर बढ़ी है। श्रमिकों की खेत आधारित रोजगार पर निर्भरता से गैर खेत आधारित रोजगार पर निर्भरता को अंकित करता है। ये कहता है कि पहले जो लोग हैं वो खेती की तरफ ज़्यादा रुझान था उनका, लेकिन अब जो है वो लोग गैर कृषि क्रियाओं के अंदर पर ज़्यादा निर्भरता अपनी दिखा रहे हैं। देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक विभिन्नताएं हैं। उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों के अंदर जो है वहाँ कृषकों की संख्या बहुत अधिक है। वहाँ कृषि मजदूर कम है, लेकिन वो अपना कार्य जो किसान ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन कृषि मजदूर कम है। दूसरी ओर अगर हम देखें, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर जो है कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। वहाँ किसान कम है लेकिन मजदूर ज़्यादा है। दिल्ली, चंडीगढ़ और पौंडीचेरी जैसे
अत्यधिक नगरीकृत क्षेत्रों के अंदर श्रमिकों का बहुत बड़ा अनुपात अन्य सेवाओं के अंदर लगे हुए हैं। वहाँ पर जो है मुख्य रूप से द्वितीय व तृतीय जो आर्थिक क्रिया है उसके अंदर ज़्यादा इंक्लूड है, जबकि जो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर जो है कृषि मजदूरों की संख्या अधिक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे औद्योगिक और नगरीकरण का स्तर ऊंचा होने से गैर कृषि कार्य के अंदर जो श्रमिकों की भागीदारिता जो है वो ज़्यादा अंकित की गई है। तो बच्चों इस प्रकार जो है यह लेसन अपना समाप्त होता है। अगला जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट लेसन का जो आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारे टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको अच्छे से एनालाइज करें, अच्छे से सुने, अच्छे से पढ़ें और जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उनको प्रॉपरली आप जो है वो मेंटेन रखें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।